40 या 50 साल की उम्र के बाद अक्सर लोग घुटने में दर्द की शिकायत करते हैं और वो समझते हैं कि ये दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से आ रहा है। जरूरी नहीं है कि सारे घुटने के दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से ही होते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या वजह हैं, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से घुटनों में दर्द आ सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फैट पैड इरिटेशन की, क्योंकि ये फैट पैड घुटने में आगे और साइड में चारों तरफ रहता है और इसकी काफी अच्छी नर्व सप्लाई होती है। तो अगर इसमें हल्का सा भी इन्फ्लामेशन आता है या इरिटेशन होती है तो घुटने में काफी जोर से दर्द महसूस होता है, और अगर हम इसका इरिटेशन ठीक कर देते हैं तो ये दर्द बिल्कुल चला जाता है। इस फैट पैड का इरिटेशन आता क्यों है, जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये पटेला के पीछे और साइड में चारों तरफ ये फैट पैड रहता है, और ये पटेला हमारी एक फ्लोटिंग बोन है जो घुटना सीधा होने की वजह से आसानी से किसी भी डायरेक्शन में घूमती है। लेकिन अगर ये घुटना आपका हल्का सा मुड़ जाता है, ये मुड़ सकता है या तो पीछे का आपका कैप्सूल टाइट हो जाता है या मसल टाइट हो जाती है, फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हो जाती है, तब ये पटेला इस ग्रुप में फंस जाता है और घूम नहीं पाता, चल नहीं पाता। तब ये पटेला, जब ये चल नहीं पाता तो इसके पीछे और साइड में जो फैट पैड है उसको ये इरिटेट करता है, जिसकी वजह से घुटने में बहुत दर्द होता है। यदि हम पीछे के कैप्सूल्स को, मसल्स को स्ट्रेच कर दें, हम अपनी रेंज ऑफ मोशन पूरी ले आए, पूरा एक्सटेंशन ले आए, तो ये पटेला हमारा फिर से मूव करना शुरू कर देता है और फैट पैड का इरिटेशन चला जाता है। अगली सबसे कॉमन वजह है घुटने में दर्द की मसल का इम्बैलेंस करना। क्वाड्रिसेप्स के अंदर, क्वाड्रिसेप मतलब 4 मसल्स होती हैं, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ और 2 बीच में। अक्सर ऐसा देखा जाता है जो अंदर की मसल है, जिसे हम वास्टस मिडिलिस कहते हैं, उसकी वीकनेस आ जाती है। उसकी वीकनेस आने की वजह से वास्टस लैटरलिस जो बाहर की तरफ होती है वो पटेला को थोड़ा बाहर की तरफ पुल कर लेती है। जब पटेला बाहर की तरफ पुल हो जाता है तो जो फैट पैड है उसका इरिटेशन शुरू हो जाता है, और क्योंकि पटेला बाहर की तरफ आ गया है तो पटेला के पीछे की ये सरफेस और फीमर के आगे की ये सरफेस के अंदर आपस में घिसाव होने की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस भी शुरू हो जाता है। तो हमें चाहिए कि मसल का बैलेंस बराबर बना रहे। इसके लिए आपको वास्टस मीडियलिस की स्पेसिफिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि वास्टस लैटरलिस की वजह से पटेला बाहर की तरफ आ गया तो इसे हम पोजिशनल फॉल्ट ऑफ पटेला भी बोल सकते हैं। और यह पटेला अगर बाहर ज्यादा टाइम तक रहता है तो जो बाहर लैटरल रेटिनोकुलम एक फाइब्रस बैंड होता है उसके भी टाइट होने की पूरी संभावना होती है। तब वास्टस मिडिलिस की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने के बाद भी पटेला अंदर नहीं जाता है, तब आपको हल्के हाथ से मसाज कर कर लैटरल रेटिनोकुलम को रिलीज करना चाहिए, जो हमने अपनी बाकी वीडियो में दिखा रखा है किस तरीके से स्पेसिफिकली वास्टस मिडिलिस की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस तरीके से लैटरल रेटिनोकुलम को रिलीज करना चाहिए। ये हमने अपनी बाकी वीडियोस में काफी डिटेल में बता रखा है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन वीडियोस को जरूर देख लें। जिन पेशेंट्स में वास्टस मिडिलिस मसल का वीकनेस देखा गया है उन पेशेंट्स के अंदर जो ग्लूट मसल होते हैं, जो हिप जॉइंट के पीछे की मसल होती है, उसकी भी वीकनेस अक्सर देखी गई है। और ऐसा भी देखा गया है कि जब तक आप ग्लूटियस मैक्सिमस और मीडियस की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वास्टस मिडिलिस की भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ज्यादा कारगर साबित नहीं होती है। तो वास्टस मिडिलिस की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के साथ में आपको ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मैक्सिमस की भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि आपके नी का बायोमैकेनिक्स एकदम परफेक्ट रहे, एकदम बैलेंस में रहे। 50 या 60 की उम्र के बाद अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि लोग घुटने के नीचे तकिया लगा के सोते हैं, जिसकी वजह से घुटना धीरे धीरे हल्का सा मुड़ जाता है और अक्सर फिर मुड़ा ही रहता है। चलते टाइम पे भी घुटना आपका मुड़ा ही रहता है। उसे हम फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी बोलते हैं। इसमें आपके पीछे की मसल्स टाइट हो जाती हैं या कैप्सूल टाइट हो जाता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला। और ये मुड़ने के बाद जब पटेला होता है वो आगे फिर से आगे घर्षण देता है, आगे रब करता है, घिसाई करता है, जिसकी वजह से फैट पैड इरिटेशन आता है और पटेलोफिमोरल सिंड्रोम आ सकता है या पटेलोफिमोरल अर्थराइटिस भी आ सकता है आगे एडवांस स्टेज में। तो हमें चाहिए कि पीछे की कैप्सूल की हम स्ट्रेचिंग करें। किस तरीके से वो स्ट्रेचिंग करनी है वो भी हमने अपनी बाकी वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है काफी डिटेल में। घुटने में दर्द में जहां मसल वीकनेस देखी जाती है तो घुटने के दर्द के अंदर अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि काफी मसल टाइट पाई जाती हैं। वो टाइट मसल्स कौन कौन सी हैं? पीछे काफ मसल अक्सर टाइट पाई जाती है, हैमस्ट्रिंग मसल अक्सर टाइट पाई जाती है, या टेंसर फेशियल लेटा लेटरल साइड में होती है वो मसल, टीएफएल बोलते हैं, उसकी भी टाइटनेस की वजह से पटेला आपका बाहर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से
दर्द हो सकता है, इन मसल्स की भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। Another very common reason behind knee pain is inflammation, swelling of pes anserinus bursa, or we call it pes anserinus bursitis. This is again a very common reason behind knee pain. As you can see, जो पटेला होता है, पटेला के अंदर और थोड़ा सा नीचे जाकर ये हमारा बरसा होता है। इस बरसे में अक्सर सूजन आ जाती है, जॉइंट के अंदर नहीं होता, जॉइंट से बाहर होता है। इसमें भी स्वेलिंग आने की वजह से अक्सर बहुत दर्द होता है। इसको आप सिंपल कोल्ड पैक या हॉट पैक से, प्लस जो हमने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताई हैं, धीरे धीरे वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने से काफ़ी ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें कोल्ड पैक और हॉट पैक बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगली वजह है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट। ऐसा लोग मानते हैं कि सबसे पहली वजह ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है नी जॉइंट की। एक्चुअली में सबसे पहली वजह ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है। मेरे अपने एक्सपीरियंस में जो पहले हमने वजह बताई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो घुटने में दर्द होते हैं वो मसल इम्बैलेंस और पटेला का माल ट्रैकिंग और फैट पैड इरिटेशन या मसल टाइटनेस की वजह से ज्यादा होते हैं, और अगर हम उनको बैलेंस करें तो आपका दर्द ठीक हो सकता है। लेकिन अगर अर्थराइटिस है तो अर्थराइटिस के केस में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वॉकिंग स्टिक जरूर यूज करें। अर्थराइटिस में होता क्या है, जो घुटना होता है, खाली पटेलोफिमोरल एरिया नहीं, जो पीछे ये कार्टिलेज है दो बोन के बीच में, ये कार्टिलेज भी घिस जाती है और धीरे धीरे बोन भी आपस में टकराकर घिसना शुरू हो जाती है। गैप कम हो जाता है, काफी बोन से बोन टकराने लगती है। ऐसे केस में अगर जरूरत है तो आप टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए भी जा सकते हैं। यदि किसी भी ट्रॉमा, इंजरी या गिरने के बाद आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो आपको अपने घुटने को एक बार स्पेशलिस्ट से जरूर एग्जामिन करा लेना चाहिए। हो सकता है कि कोई हल्का फुल्का फ्रैक्चर हो, जिसकी की बहुत कम संभावना है, लेकिन ज्यादातर संभावना है कि हो सकता है आपका लैटरल कोलैटरल लिगामेंट में कोई स्प्रेन आया हो, या मीडियल कोलैटरल लिगामेंट में कोई स्प्रेन आया हो, या फिर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के अंदर, या फिर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। मतलब कि 4 लिगामेंट होते हैं घुटने के अंदर, मीडियल कोलैटरल, लैटरल कोलैटरल, एंटीरियर क्रूशिएट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इनमें भी आपको स्प्रेन, स्ट्रेन या माइक्रो टीयर या पार्शियल टीयर हो सकता है। इसके अलावा गिरने के बाद या ट्विस्टिंग इंजरी, स्पेशली ट्विस्टिंग इंजरी होने के बाद अक्सर पेशेंट कहते हैं कि मैं डांस कर रहा था एक पैर पे और मैंने ट्विस्ट किया, उसके बाद मैं खड़ा नहीं हो पाया। जब ये ट्विस्टिंग इंजरी होती है तो ऐसा देखा गया है कि मेनिस्कस के अंदर टीयर आ जाता है। तो ऐसे में स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं और उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट लें। तो ये कुछ एक कॉमन वजह थी घुटने में दर्द की। मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं एक बार फिर से आपको बोलूंगा, अक्सर दर्द घुटने में बायोमैकेनिकल फॉल्ट की वजह से होता है, और अगर वो बायोमैकेनिकल फॉल्ट टाइम पर ना करेक्ट किया जाए तो धीरे धीरे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, और ज्यादा उम्र में आने के बदले ऑस्टियोआर्थराइटिस कम ही उम्र में दिखना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए मैं एडवाइस करूंगा कि आप कम उम्र में अगर घुटने में दर्द है तो इमीडिएटली स्पेशलिस्ट को दिखाकर या हमारी वीडियो क्लिप्स को देखकर घर में वो स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग और मोबिलिटी एक्सरसाइज करें, ताकि आप एक हेल्दी घुटने के साथ अपने जीवन को एंजॉय कर सकें। यदि आप चाहें तो हमारी वेबसाइट caprispine.com पर जाकर ऑनलाइन कंसल्टेशन की भी फैसिलिटी ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछिएगा, और यदि आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव को इस वीडियो के अंदर दी गई इंफॉर्मेशन की जरूरत हो तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जरिए उनको भी फायदा पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि आपको हमारी हेल्थ रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो टाइम टू टाइम आसानी से मिलती रहे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू सून ऑन सम अदर टॉपिक।